विवाह करने के लिए सहमत हो, आगे बढ़ने के लिए सज्ज हो, और स्मरण रखो पुत्र, तुम्हें वो करना होगा जो तुम्हारे पिता ना कर पाए। पिताश्री, हम माता का कष्ट कैसे आ रहे हैं? वही मार्ग तो खोजना है पुत्र। अपनी माता के साथ रहो। धन्य आप महादेव पुत्र गणेश। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वागदान संपन्न हुआ। इंद्रदेव, अपने स्वार्थ को परे रख अपने जमाता की सुध लीजिए। युद्ध भूमि में उसके प्राण घोर संकट में हैं। ज्ञात था मुझे कि हमारा सुख देख शिव परिवार कुछ अशुभ अवश्य करेगा। संसार के शिव हैं आप, क्या आपसे भी हमारा सुख नहीं देखा गया? इंद्रदेव, यदि विप्रचित को कुछ हो गया तो ये विवाह कैसे संपन्न होगा? रुक जाइए गणेश। गणेश! क्या हुआ माता? गणेश,
गणेश विप्रचित का वध करने ही वाला था कि क्या? तुम्हारे पिताश्री ने उसे इंद्रदेव को भेजकर बचा लिया। महादेव हैं आप, बिना उद्देश्य कहीं नहीं जाते। तो बताइए, आज कौन सा छल करने वाले हैं आप? दीदी, तुम स्वार्थ के मद में चूर हो, कली की कठपुतली हो। तुम इस समय कुछ भी नहीं समझ सकती। मैं तो केवल उलझनों को सुलझाने का प्रयास कर रहा हूं। जिस स्थिति को तुमने जटिल बनाया, उसे सरल बनाना चाहता हूं। तो क्या आप भी चाहते हैं कि ये विवाह हो? मैंने ऐसा कब कहा? आप इसका वध नहीं कर सकते। मैं वाग्दान कर चुका और अब ये मेरा नियत जमाता है। अब विप्रचित को मारना देवराज इंद्र के जमाता का वध कहलाएगा। एक ऐसा कृत्य बन जाएगा जिसके परिणाम से हर और हरि जुड़े होंगे। सोचने का समय गया देवराज, निर्णय लीजिए। किंतु इतनी शीघ्र विवाह होगा कहा? इतनी तैयारियां शेष और देवताओं को भी आमंत्रण देने हैं। ना आमंत्रण का समय है, न तैयारियों का समय है, तो केवल अपने लिए निर्णय पर अडिग रहने का। इस संबंध की वेदी ना यहाँ स्वर्ग लोक में लगेगी और ना ही पाताल में। विप्रचित और देवसेना का विवाह इन दोनों के बीच मृत्युलोक में होगा, और वो भी आज ही सूर्यास्त से पहले। किंतु परंतु कुछ नहीं। आप अपनी पुत्री का उज्जवल भविष्य चाहते हैं या नहीं? उचित, मैं सबको सूचित करके आता। तो क्या इस बार आप मुझे रोकेंगे नहीं? मेरा उद्देश्य कभी तुम्हें रोकने का था ही नहीं कार्तिकेय। मैंने केवल तुम्हारी दिशा बदली है, तुम्हारी मति को गति प्रदान की है। मेरी बात ध्यान से सुनना कार्तिकेय। तुम्हारा निश्चय ये अखंड ज्योत है। वायु का एक झोंका भी इसके लिए विघ्न बन सकता है। यदि आवश्यकता है तो आगे बढ़ते रहने की, इस लौ की रक्षा करने की स्मरण रखना पुत्र। शगुन की ये ज्योत तुम्हारी माता ने प्रेम से जगाई है, प्रेम से जगाई है, प्रेम से जगाई है।
असुर माता दीदी, आप तो जानती हैं कि राहु और केतु काल सर्प योग को नियंत्रित कर सकते हैं। फिर आपने विवाह में इतनी शीघ्रता क्यों दिखाई? और तो और मृत्यु लोक में ही विवाह करने पे इतना बल क्यों दिया? क्योंकि महादेव के शब्दों से मुझे षड्यंत्र की दुर्गंध आ रही थी। उनके भाव न मैं पढ़ पाई न समझ पाई। वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इससे पहले कि कैलाश कोई षड्यंत्र रचे, हम ये विवाह सूर्यास्त से पहले संपन्न करा देंगे। उचित है। किंतु पिताश्री, माता तो दक्ष यज्ञ की अग्नि से भयभीत है। कदापि नहीं, कदापि नहीं स्कंद। वो अग्नि देवी सती का क्रोध था। ये अग्नि प्रेम है तुम्हारा। और स्मरण रखना पुत्र, ये करके तुम केवल अपनी सहायता नहीं बल्कि अपनी माता को दहन के उस घोर दुख से उबार रहे हो। उस दिन देवी सती ने शिव की हर बात को नकार के मेरी मत का विरोध करके उस सभा में चली गई। परंतु तुम दोनों सहमत हो, विवाह करने के लिए सहमत हो, आगे बढ़ने के लिए सज्ज हो। और स्मरण रखो पुत्र, तुम्हें वो करना होगा जो तुम्हारे पिता ना कर पाए।